Hello my dear student, welcome to our YouTube channel The Global Academy @Patna। हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वर्ब क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, वर्ब का टाइप्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, फिर वर्ब का जो टाइप्स होता है उसको कहते क्या हैं, उसमें क्या क्या आता है एग्जाम्पल में, उसको हम लोग आज अच्छे तरीके से आज हम लोग देखेंगे। आज का लेक्चर इसी पे आपका बेस्ट है। हम लोग इससे पहले वाला लेक्चर हम लोग एडजेक्टिव का जितना भी टाइप्स था वो हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ के अच्छे तरीके से समझे और एग्जाम्पल भी उसमें लिए। वो करने के बाद आज हम लोग वर्ब पढ़ेंगे। क्यों वर्ब पढ़ेंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स का होता है, तो उसमें जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है 8 टाइप्स का, तो 1 बाय 1 सभी को पढ़ रहे हैं। पहले नाउन पढ़े, उसके बाद प्रोनाउन पढ़े, उसके बाद एडजेक्टिव पढ़े, उसके बाद मेरा नंबर आता है वर्ब का। तो वर्ब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि वर्ब क्या होता है, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, या बाय सेंटेंस अगर आपको दिया गया है तो पहचानिएगा कैसे कि कौन सा वर्ब है, कौन सा उसका। वर्ब में देखिए 2 टाइप्स का होता है, प्रिंसिपल वर्ब और क्या कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये कौन सा वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा वर्ब आपका प्रिंसिपल वर्ब है, ये सभी इन चीज़ों के बारे में आज का लेक्चर इसी पे बेस्ड रहने वाला है आपका। इसी के बारे में हम लोगों को आज अच्छे तरीके से जानना है, समझना है कि कोई भी इस टाइप का कोई भी आपका क्वेश्चन आता है इस पे बेस्ड वर्ब पे, तो आप अच्छे तरीके से उसको अच्छे तरीके से अगर समझे हुए हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए, पहला है आपका लेक्चर में, आज के लेक्चर में वर्ब हम लोग कहते किसको हैं, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं। हम लोग जानते हैं वर्ब को हिंदी में हम लोग क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो बोल रहा है, देखिए इंग्लिश में कैसे डिफाइन करना है। अ वर्ब इज अ वर्ड। आप लोग लिखिएगा तो लिखते जाइए मेरे साथ ही। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि साथ साथ में अगर आप लिख रहे हैं तो आपका एक प्रॉपर नोट्स भी बनेगा, जो आपको क्लास के बाद करने में भी या पढ़ने में रिवीजन करने में मज़ा भी आएगा। तो अभी से बनाते जाइए, नोट्स नहीं बनाए हैं जो। तो देखिए वर्ब किसको कहते हैं, बोल रहा है अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पोजीशन एंड रिलेशन और अ स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड अ वर्ब। क्या बोला? अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन। किसको डिनोट करता है? एक्शन को डिनोट करता है, पोजीशन को डिनोट करता है और रिलेशन को डिनोट करता है, या कोई स्टेट को ये डिनोट करता है। ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब, उसको हम लोग वर्ब कहेंगे। देखिए हिंदी में इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, तो आप लोग सिंपल बोलिएगा। वर्ब उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य के होने, देखिए क्या चीज़ बोल रहा है, किसी कार्य के होने मीन्स एक्शन। एक्शन का हमको पता चल रहा है, स्टेट का पता चल रहा है, दशा का पता चल रहा है, या अधिकार का पता चल रहा है, उसी को हम लोग पोजीशन कहते हैं। का बोध होता है तो उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। तो पूछेगा व्हाट इज वर्ब, तो क्या बोलिएगा? वर्ब ऐसा शब्द है जिससे हमें किसी भी कार्य के होने या दशा या अधिकार का पता चलता है, तो उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल में आपका बोल रहा है जैसे गो, प्ले, सिंग, इज, एम, आर। मीन्स ये यहाँ पे नहीं देखना है कि कौन सा प्रिंसिपल है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले दोनों मिक्स ही रहेगा, उसके बाद प्रिंसिपल कौन है और हेल्पिंग कौन है, ये आपका आगे जाके डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट आइए, इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें, डिफिनेशन देखें। नेक्स्ट बोल रहा है कोई भी अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं, जैसे बना रहे हैं द गर्ल्स वेयर डांसिंग, कोई भी अगर बोल रहे हैं बिना वर्ब के आप सेंटेंस बना लेंगे तो ये कहना गलत होगा। बिना वर्ब के हम लोग कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता है बिना वर्ब के। तो वही बोल रहा है। देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आगे देखिए क्या बोल रहा है। अब वर्ब में टेल्स अस 3 थिंग्स, वर्ब जो है उस 3 वर्ब से हमें 3 बातों का पता चलता है। कौन कौन सी बातों का पता चल रहा है, तो यही बोल रहा है वर्ब में टेल अस 3 थिंग्स। अब क्या क्या पता चल रहा है वर्ब से हमें कि 3 चीज होना चाहिए नेसेसरी। तो बोल रहा है व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। मीन्स वर्ब से हमें पहला जो बोल रहा है वो हमको कोई भी व्यक्ति या वस्तु क्या करता है उससे हमको पता चलता है।
क्या पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु क्या करता है, ठीक है, उस सेंटेंस में उसका क्या वहाँ पे यूज है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिए, तो एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो आप अच्छे तरीके से समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लिए हैं इसका फर्स्ट सेंटेंस का, देखिए फर्स्ट जो ये लिखा हुआ है पॉइंट आपका, इस पे हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं। क्या लिए हैं? मोहन लाफ्स, कौन हंस रहा है? मोहन हंस रहा है। यहाँ ये चीज़ों का पता चल रहा है। तो मोहन एक व्यक्ति है जो हंस रहा है, तो मोहन लाफ्स। राम प्ले, ठीक है, राम प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे राम जो है वो खेल रहा है। तो यही बोल रहा है कि वाट अ पर्सन और थिंग्स डज, मीन्स कोई भी व्यक्ति या वस्तु क्या कर रहा है उससे हमको पता चलता है। फर्स्ट यही बोल रहा है। सेकेंड में आपका क्या बोल रहा है? देखिए सेकेंड में बोल रहा है वाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, मीन पर्सन क्या करने वाला है, ठीक है, मीन्स क्या किसी व्यक्ति या वस्तु को क्या किया जाता है, ठीक है, यही बोल रहा है। यह वस्तु क्या करने वाला है, इससे हमको सेकेंड लाइन से पता चल रहा है व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, मीन्स पर्सन और थिंग क्या किया जाता है उसके साथ। इस चीज़ों का हमको पता चल रहा है सेकेंड पॉइंट में। तो इसका एग्जाम्पल बोल रहा है ही इज बीटन, उसको पीटा जा रहा है। द ग्लास इज ब्रोकन, मीन्स ग्लास जो है वो ब्रोकन, टूट गया है। तो इन चीज़ों का हमको पता चल रहा है। तो इज बीटन ये आपका क्या कहते हैं, वर्ब हो गया। यहाँ से इज बीटन, ये भले ही आपका भी वर्ब का दूसरा फॉर्म तीसरा फॉर्म जो भी हो, लेकिन यहाँ से लेके इज से लेके बीटन तक आपका ये वर्ब में ही आ गया। इसी तरह द ग्लास इज ब्रोकन, इस से ब्रोकन तक जो आपका आया वो वर्ब में ही आ गया। नेक्स्ट लाइन आपका बोल रहा है माय डियर स्टूडेंट, देखिए क्या बोल रहा है व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, मीन्स उसके साथ कोई भी व्यक्ति या थिंग, उसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों का पता हमको थर्ड लाइन से पता चल रहा है। तो एग्जाम्पल बोल रहा है ग्लास इज ब्रिटेन, ग्लास जो है टूट गया है। क्या बोल रहा है? टूट गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ग्लास इज ब्रोकन, ग्लास जो है मेरा टूट गया है, ठीक है। तो ये किस चीज़ से पता रहा? अगर ग्लास नहीं था तो आप लोग बता सकते थे? नहीं बता सकते थे, फिर वहाँ पे दूसरा चीज़ दिया हुआ रहता। तो इससे हमको पता चल रहा है कि ग्लास जो है, इससे व्हाट अ पर्सन और थिंग क्या मतलब उसके साथ हो रहा है, ठीक है। इन चीज़ों का पता हमको थर्ड पॉइंट से चल रहा है। इतना आप लोग जान लिए। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। इसी में आपको थोड़ा सा हम यहाँ पे अपने तरीके से मतलब बनाए हैं कि कंपाउंड वर्ब्स क्या होता है। कंपाउंड मिश्रण वर्ब्स मीन्स बहुत सारा उसमें क्या कहते हैं वर्ब अगर एक साथ रहेगा, यही ना हुआ कंपाउंड का। कंपाउंड मतलब मिला हुआ, बहुत सारा मतलब दो या दो से अधिक कोई पदार्थ उसमें मिला हुआ। तो कंपाउंड वर्ब में आपका बोल रहा है अ वर्ब ऑफ 10 कंसिस्ट ऑफ मोर देन, क्या लिखा? मोर देन वन वर्ड्स। क्या बोल रहा है? अ वर्ब ऑफ 10 कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड्स, ऐसा वर्ब जो प्रायः एक से अधिक शब्दों का बना होता है उसको हम लोग कंपाउंड वर्ब कहेंगे। एग्जाम्पल में यहाँ देखिए क्या लिए हैं, द गर्ल्स वेयर डांसिंग। तो यहाँ से आपका वेयर डांसिंग जो हो गया माय डियर स्टूडेंट, ये आपका कंपाउंड वर्ब के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका वी हैव लर्नड आवर लेसन। तो यहाँ से देखिए हैव लर्नड, ये आपका किस में आया? ये आपका कंपाउंड वर्ब में आया। नेक्स्ट बोल रहा है द वॉच हैज बीन फाउंड। तो यहाँ पे हैज बीन जो आपका आ गया, हैज बीन फाउंड, ये आपका हो गया कंपाउंड वर्ब में। कंपाउंड वर्ब किसको कहेंगे? ऐसा वर्ब जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी हो और प्रिंसिपल वर्ब भी साथ में आए, उसको हम लोग कंपाउंड वर्ब कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट आपका बोल रहा है काइंड्स ऑफ वर्ब क्या होता है। काइंड्स ऑफ वर्ब्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि काइंड्स ऑफ वर्ब क्या होता है। तो आइए देखते हैं वर्ब कितने तरह का होता है, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। इन चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो वर्ब के जो है वो दो प्रकार होते हैं। प्रिंसिपल वर्ब, उसी को हम लोग मेन वर्ब भी कहते हैं, और कहीं कहीं किसी बुक में इसको फुल वर्ब भी लिखा जाता है। हिंदी में इसी को हम लोग मुख्य या प्रधान क्रिया कहते हैं।
नेक्स्ट आपका काइंड्स ऑफ वर्ब में आया ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम लोग हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। अब आइए प्रिंसिपल वर्ब कहते किसको हैं, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इसका क्या पहचानने का, इसका क्या एग्जाम्पल है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि प्रिंसिपल वर्ब है या मेन वर्ब है, या हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है, ये हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। पहचानने के लिए भी आप लोगों को बताते हैं एक एक करके। देखिए क्या बोल रहा है। प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब में बोल रहा है, जिसको हम लोग मुख्य या प्रधान क्रिया कहते हैं। इसमें आपका बोल रहा है अ वर्ब विच इज, इसको अगर डिफाइन करना हो तो इसमें कैसे कीजिएगा। इसमें बोल रहा है अ वर्ब विच इज ऑफ चीफ इम्पोर्टेंट, मीन्स उसकी प्रधानता हो, चीफ इम्पोर्टेंट इन द सेंटेंसेस, मीन्स सेंटेंस में अगर बोल रहा है ऐसा वर्ब जिसका चीफ इम्पोर्टेंस मीन्स उसका ज़्यादा महत्व दिया जाए उस सेंटेंस में उस वर्ब का, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब या हम लोग उसी को फुल वर्ब भी कहते हैं। इसी को अगर हिंदी में हम लोग डिफाइन करते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है, जो वर्ब वाक्य में मुख्य क्रिया का काम करता है उसे हम लोग प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब या फुल वर्ब हम लोग कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिए हैं आई रीड, अगर रीड हम लोग नहीं ले यहाँ सेंटेंस में आई, मैं क्या कर रहा हूँ कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो आई रीड मैं पढ़ता हूँ ये पता चल रहा है। वी रन हम लोग दौड़ते हैं। ही सिंग्स वह गाता है। दे प्लेड, तो इन सभी सेंटेंस से में आपका जो एक लास्ट वाला जो सेंटेंस है या कह सकते हैं जो वर्ब है वो पढ़ने का काम या क्या कहते हैं दौड़ने का काम या बजाने का काम या क्या कहते हैं खेलने का काम जो कर रहा है, चाहे वो वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, V1 हो, V2 हो, V3 हो, इससे हमको लेना देना नहीं है। सिर्फ हमको ये पता करना है कि इसमें मेन जो क्रिया है वो कौन है, तो वो आपका यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब हो जाएगा। इज एम आर इस सेंटेंस में नहीं लगा हुआ रहेगा, अगर लगा हुआ रहेगा तो वो भी देखेंगे आगे। नेक्स्ट बोल रहा है आपका, ये हो गया आपका प्रिंसिपल वर्ब हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिंसिपल वर्ब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब, तो आप लोग क्या बोलिएगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। वन इज ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर एक बार देख लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब, तो आप लोग क्या बोलिएगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब, सेकेंड वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब कहते किसको हैं, यही इसी को कहीं कहीं पे हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो बोल रहा है इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो आइए देखते हैं। बोल रहा है ऑक्सिलरी वर्ब आर यूज्ड टुगेदर विथ अदर वर्ब्स टू हेल्प देम इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंसेस। क्या बोला, टेंसेस, वॉइसेस, मोड्स एटसेट्रा। जो वर्ब प्रिंसिपल, देखिए क्या बोल रहा है, ऐसा वर्ब जो प्रिंसिपल वर्ब के टेंस, वॉइस, हम लोग आगे पढ़ेंगे, टेंस, वॉइस, मोड इत्यादि के बनाने में सहायक हो या सहायता करता हो, तो उसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नाम से ही अपना लिए डिफाइन है। देखिए बहुत सारा ऐसा सेंटेंस मतलब है जो अपने नाम से ही डिफाइन है, आपको याद करने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे बोल रहा है हेल्पिंग वर्ब मीन्स ऐसा वर्ब हम लोग बोलेंगे, ऐसा वर्ब जो क्या कहते हैं कोई भी दूसरे वर्ब बोल रहा है ना, जो वर्ब प्रिंसिपल वर्ब के टेंस, वॉइस, मोड इत्यादि के बनाने में सहायक होता है या सहायता करता है, तो उसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे हम लोग लिए हैं आई एम रनिंग, तो आई एम रनिंग जहाँ यहाँ पे हम लोग लिए हैं जो आई एम, एम आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ पे एम क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब। ब्लैक कलर से जो अब हम लोग सर्कल किए वो हेल्पिंग वर्ब हो गया। बट जो हम लोग रेड पेन से कर रहे हैं रनिंग, ये आपका हो गया प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब की मदद से हम लोग आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब की मदद से ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब, ये ऑक्सिलरी वर्ब बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, नहीं यहाँ पे बोल रहा है आई एम रनिंग, तो बोल रहा है यहाँ पे कि
हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या हो गया, आई रन, जैसे मैं दौड़ता हूँ तो आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ। एम की मदद से ही हम लोग यहाँ पे सेंटेंस को पूरा कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब की मदद से ही हम लोग सेंटेंस को पूरा करते हैं। अगर रहेगा आई रनिंग तो इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, तो यहाँ पे इज एम आर आपका कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब है हम लोग नीचे लिखे हैं वो भी बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है आपको ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, तो यहाँ पे इज रीडिंग जो हो गया, यहाँ पे इज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, रीडिंग जो हो गया वो आपका प्रिंसिपल वर्ब हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है यू विल गो, तो विल और गो, विल आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और गो आपका प्रिंसिपल वर्ब की तरह वहाँ पे वर्क करेगा। नेक्स्ट बोल रहा है मेरे स्टूडेंट ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी है, 24 है। कितनी है, 24 है। अब कौन कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब होता है, 1 बाय 1 करके हम लोग उसको देखते हैं। आइए, ऑक्सिलरी वर्ब में बोल रहा है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है 24 है, उसमें आपका एम, इज, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, आउट, शुड, मस्ट, कैन, मे, माइट, शैल, विल, वुड, नीड, डेयर एंड यूज टू, ये सभी आपका हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत ही आता है। टोटल आपका कितना है, 24 है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब का। बोल रहा है ऑक्सिलरी वर्ब जब सिंगल V1 के रूप में प्रयुक्त हो या होता है तब उसे प्रिंसिपल वर्ब या लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। मीन्स अगर वर्ब का पहला रूप है उस सेंटेंस में लगा हुआ तो वहाँ पे वो प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम करेगा। जैसे देखिए आई एम अ बॉय, एम यहाँ पे क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अब वाई के कारण जो है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वर्ब या लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर अ स्टूडेंट, तो यू आर अ स्टूडेंट में यहाँ पे इधर आप लोगों को अच्छे तरीके से नहीं दिखाई पड़ा होगा तो हम फिर से एक बार बता देंगे, टेंशन नहीं लेना। आप लोग यहाँ पे देखिए, जहाँ हम लोग देख रहे थे ऑक्सिलरी वर्ब आपका 24 हो गया, क्या क्या है वो आपका दिया गया है यहाँ पे, आप सभी को 1 बाय 1 करके देखिए। नेक्स्ट बोल रहा है ऑक्सिलरी वर्ब जब सिंगल V1 के रूप में अगर होता है तब उसे हम लोग प्रिंसिपल वर्ब या लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका अगर भी वर्ब का पहला रूप है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बोल रहा है, यहाँ सिंगल नहीं, यहाँ सिंगुलर हो जाएगा, सॉरी, के रूप में प्रयुक्त होता है या होते हैं तब उसे हम लोग प्रिंसिपल वर्ब या लिंकिंग वर्ब कहते हैं। आई एम अ बॉय, यू आर अ स्टूडेंट, ये सभी आपका कैसा हो गया, प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम करेगा। कब, जब सिंगुलर फॉर्म रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका छूट गया होगा, काइंड्स ऑफ वर्ब में हम लोग पढ़े प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब, तो उसमें 2 टाइप्स हम लोग पढ़े, टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब हम लोग कहे किसको, तो उसको देखिए, अ वर्ब विच इज ऑफ चीफ इंपॉर्टेंस इन द सेंटेंसेस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब या फुल वर्ब, जो वर्ब वाक्य में मुख्य क्रिया का काम करता है। जैसे आई रीड, आई के साथ रीड लगा हुआ रहेगा या कोई दूसरा चीज़ लगा हुआ रहेगा, तो यहाँ पे अगर आई रहेगा तो पता नहीं चल रहा है। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, वी रन, हम लोग दौड़ते हैं, ही सिंग्स, वह गाता है, दे प्ले, वे लोग खेल रहे हैं, वे लोग खेलते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो आ गया आपका, ये प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब या इसी को हम लोग फुल वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट आपका है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में ऐसा वर्ब जो प्रिंसिपल वर्ब के टेंस, वॉइस, मोड इत्यादि के बनाने में सहायक होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। इतना ही आपको आज पढ़ना था। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे, इसका कुछ एग्जाम्पल लेंगे और इसमें आगे बढ़ेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।